हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये एपिसोड बी माय बॉयफ्रेंड सीरीज का लास्ट और फाइनल एपिसोड है। तो चलिए मिलकर इस लास्ट एपिसोड को देखते हैं और पता करते हैं कि इसकी एंडिंग हैप्पी होगी या सैड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट टाइम खत्म होने के बाद ली और जीना अलग हो जाते हैं। ली तो जीना के साथ सीरियस रिलेशन में आना चाहता था, लेकिन जीना हाना की कंडीशन मानकर ली से ब्रेकअप कर लेती है। अब स्कूल में ली के दिन और दिनों जैसे ही बीत रहे होते हैं, लेकिन अब उसकी लाइफ में जीना नहीं होती है, तो वो काफी एम्प्टी फील कर रहा होता है। सेम हाल जीना का भी होता है, लेकिन दोनों जब आमने सामने भी होते हैं तो अजनबियों जैसा बिहेव कर रहे होते हैं। जीना को ऐसा देखकर ह्युंटक उससे इसकी वजह पूछता है, तो जीना उसे बताती है कि उसका और ली का ब्रेकअप हो गया है और ऐसा बोलकर वो रोने लगती है। तब ह्युंटक उससे पूछता है कि क्या मुझसे ब्रेकअप के बाद भी तुम ऐसे ही रोई थी? तो जीना उसे कहती है कि वो रोई तो जरूर थी, लेकिन ह्युंटक से ब्रेकअप के बाद नहीं, बल्कि जब वो उसके साथ रिलेशनशिप में थी तब वो रोई थी। ह्युंटक को ये सुनकर दुख होता है। वो जीना को बताता है कि वो उसका ली से ब्रेकअप होने का वेट कर रहा था, लेकिन अब जीना को ऐसे देखकर उसे नहीं लगता कि उसे दोबारा चांस मिलेगा। फिर वो जीना को कहता है कि किसी और के लिए अपने लव को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए और ऐसे सैड भी नहीं रहना चाहिए। ह्युंटक की ये बात सुनकर जीना सोच में पड़ जाती है। घर में ली अपने रूम में सैड बैठा होता है। उसके फादर उसके पास आकर उससे पूछते हैं कि क्या उसका ब्रेकअप हो गया है। तो ली थोड़ा हैरान होकर अपने फादर को देखता है, तो वो कहते हैं कि उसे ऐसा देखकर वो समझ गए थे कि क्या बात है और उन्हें लगता है कि ली अभी भी जीना को पसंद करता है। तो ली उन्हें सारी बात बताता है और पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। तो उसके फादर उसे एक और बार ट्राई करने को कहते हैं। वो कहते हैं कि हो सकता है कि जीना अब भी उसका वेट कर रही हो। कई बार कई चीजें हम केवल आँखों से नहीं देख सकते। ली सोच में पड़ जाता है। फिर वो अपने फादर से कहता है कि वो एक बार और लास्ट ट्राई करना चाहता है। जीना अपने घर में बैठी होती है और अपने घर में ली के साथ स्पेंड किए मोमेंट्स याद कर रही होती है। तभी उसे हाना की कॉल आती है। वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। जीना हाना से मिलने के लिए घर से निकलती है। रास्ते में ट्रैफिक लाइट ठीक हुई देखकर उसे ली की याद आती है। जीना हाना से मिलने कैफे में पहुंचती है, जहां हाना उसका वेट कर रही होती है। वो जीना से कहती है कि उसने सुना है कि उसका और ली का ब्रेकअप हो गया है, क्या वो ठीक है? हाना की दिखावटी केयर देखकर जीना उससे पूछती है कि क्या उसने ये सब पूछने के लिए उसे यहाँ बुलाया है। हाना कहती है कि अब हम दोनों फिर से दोस्त बन गए हैं, तो ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। जीना हाना से दोस्ती का मतलब पूछती है। हाना जवाब देती है कि दोस्ती का मतलब होता है एक दूसरे को परेशान नहीं करना। फिर जीना पूछती है कि इसका मतलब है कि मैं तुम्हें परेशान ना करूं और तुम्हारे साथ घूमूं। हाना कहती है कि यही तो रियल फ्रेंडशिप होती है। तब जीना कहती है कि अगर मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ तो मतलब मुझे तुमसे ज्यादा फेमस नहीं होना चाहिए और अपने बॉयफ्रेंड से सिर्फ इसलिए ब्रेकअप कर लेना चाहिए क्योंकि तुम उसे पसंद करने लगी हो। क्या यही तुम्हारी नजरों में रियल फ्रेंडशिप है? हाना जीना से कहती है कि वो अपनी लाइन क्रॉस कर रही है। जीना कहती है कि मुझे ऐसी फ्रेंड की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन नहीं होता है कि मैंने तुम्हारी जैसी फ्रेंड की वजह से ली से ब्रेकअप कर लिया। हाना जीना से कहती है कि वो ही हाना के साथ फ्रेंडशिप रखना चाहती थी। जीना कहती है कि ये उसकी गलती थी कि वो हाना के साथ फ्रेंडशिप रखना चाहती थी। आखिर वो ही क्यों अपना सब कुछ खो दे, वो भी सिर्फ हाना के साथ फ्रेंड बनी रहने के लिए। जीना ये कहते हुए वहाँ से जाने लगती है कि अब वो हाना से दोस्ती नहीं रखेगी और जाने से पहले वो हाना से कहती है कि उसने हाना का कुछ भी नहीं छीना है। अगर जीना वहाँ नहीं भी होती तो भी हाना को कुछ नहीं मिलता। हाना फिर जीना को ब्लेम कर रही होती है, तो जीना उसे कहती है कि उसे कुछ नहीं मिला, तो वो किसी को ढूंढ रही थी जिस पर वो अपना फेलियर का ब्लेम डाल सके। लेकिन अब वो हाना के ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेगी, जो उसका है वो उसे लेकर रहेगी। ये कहकर जीना वहाँ से चली जाती है और हाना बस देखती रह जाती है। रास्ते में जाते हुए जीना सोच रही होती है कि उसे धोखेबाज फ्रेंड से अच्छा तो ली के साथ होना चाहिए था। वो ली को मैसेज करती है और भागकर उसे मिलने जाती है। उधर ली भी रास्ते में आते हुए सोच रहा होता है कि उसे जीना को ऐसे जाने नहीं देना चाहिए था। वो जीना का मैसेज पढ़कर भागकर उससे मिलने जाता है। दोनों एक जगह पर मिलते हैं। ली जीना को देखकर पूछता है कि क्या वो भागकर उससे मिलने आ रही थी। जीना हाँ कहती है, तो ली उसे गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला देता है और जीना भागकर उसके गले लग जाती है।
दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और बातें करके सब सॉर्ट आउट कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद जीना की क्लास में उसके क्लासमेट्स उसे फर्स्ट आने पर कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और उसकी तारीफ भी करते हैं। तभी उनमें से एक लड़की जीना को बताती है कि हाना स्कूल छोड़कर जा रही है। वो यहाँ टीचर से इस बारे में बात करने आई है। हाना वापस जा रही होती है तो मिंजी उससे स्कूल छोड़ने के बारे में पूछती है। हाना उसे बताती है कि वो दूसरी एजेंसी में जा रही है और वहीं अपना डेब्यू करेगी। मिंजी उसे अपनी बेस्ट विशेष देती है। हाना चली जाती है और उसके जाने से मिंजी काफी सैड होती है। क्लास में जाकर मिंजी जीना को बताती है कि हाना चली गई है और उसे हाना के जाने का बुरा लग रहा है। ऐसा कहकर वो जीना को हक करती है। तभी ओबाउल वहाँ आता है और जीना को बताता है कि ली ने उसे छत पर बुलाया है। जीना छत पर चली जाती है तो ली वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर खड़ा होता है जो फॉरएवर रिलेशनशिप का होता है। उसमें लिखा होता है कि वो जैसा चाहेंगे वैसा डेट करेंगे। ली जीना को उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहता है तो जीना उस पेपर पर किस करके कहती है कि मैंने तो साइन कर दिया है, अब तुम भी साइन कर दो। ली कहता है कि मैं कहीं और साइन करूँगा। जीना के ये पूछने पर कि वो कहाँ साइन करेगा तो वो जीना को किस करता है और कहता है कि आज से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। जीना सरप्राइज होकर उसे देखती है और हंसते हुए कहती है कि आज से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और ये कहकर वो ली को किस करती है और इस तरह से बी माई बॉयफ्रेंड सीरीज की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको ये सीरीज जरूर पसंद आई होगी। जल्द ही मैं आपके लिए एक नई और एक्साइटिंग सीरीज लेकर आऊंगी, तो इंतजार कीजिए नेक्स्ट सीरीज का। ये पूरी सीरीज आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के वीडियोस के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।